फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक लार्ज कैप कंपनी को डिस्कस करेंगे जिनका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस लिमिटेड प्रोवाइड करती है कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस। ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन कंपनी है। इन्फोसिस के बारे में कहा जाए तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर आप सेफली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्फोसिस को देख सकते हैं। आगे आइए हम इनके फंडामेंटल को देखते हैं। इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 6,95,983 करोड़ रुपए का है, जो कि इस कंपनी को लार्ज कैप बनाता है। वहीं कंपनी का करंट प्राइस 1,677 रुपए का है। कंपनी ने 1,185 रुपए का लो और 1,733 रुपए का हाई लगाया है, यानी कंपनी अपने हाई के पास लगभग पहुंच रही है। इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए हैं वो अभी वॉच एंड वेट की स्थिति में रहें, क्योंकि अगर आप हाई पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट में करेक्शन आता है तो आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। स्टॉक का पी देखा जाए तो 28.5 का है। इस सेक्टर की जो भी कंपनी है उन सबकी पी लगभग यही है। वहीं पे इसकी बुक वैल्यू को देखें तो 193 रुपए की है। वहीं इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 40.5% की है और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.8% की है, जबकि इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए की है। यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इसे एक्सलेंट कंसीडर करती है, क्योंकि ये 40.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.8 का है, जिसके अनुसार स्टॉक का पी 28 का है। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर ही है। आने वाले दिनों में इस स्टॉक में मेरे हिसाब से जो संभावना दिख रही है कि ये 2,000 रुपये तक जा सकता है। इसके प्रांस को देखें तो कंपनी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.4% का है। वहीं कंपनी 58.8% का डिविडेंड भी देती है। और वहीं इनके कॉन्स को देखें तो स्टॉक 8.69 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक कोई भी शेयर होता है मार्केट में लिस्ट होता है तो उसका स्टॉक 8-10 गुने पे ट्रेड करता ही है। वहीं इसमें एक केवल चिंता की बात है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत यहाँ पे कम है, जो कि 14.8% की है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो बड़ी कंपनियां हैं और वर्ल्ड वाइड अगर वो काम करती हैं तो अगर वहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है तब भी विशेष चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि ये कंपनियां इतनी बड़ी होती हैं कि इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है और इनके डूबने का चांस कम ही रहता है। लेकिन अगर वही कोई कंपनी बहुत छोटी है और वहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए। अब इस सेक्टर की और भी कंपनियां देखें तो इनके पीयर्स में नाम आते हैं TCS का, जिनका पी 32 का है। HCL टेक्नोलॉजी 28 के पी पे है। विप्रो 24 के पी पे है। LTI Mindtree 35 के पी पे है, जबकि इस सेक्टर का जो मीडियन पी है वो 32 का है। तो 32 के पी के हिसाब से इन्फोसिस का पी 28 है, जो कि अभी इसको सस्ता बता रहा है, अर्थात ये 32 के पी तक जा सकता है। अगर ये 32 के पी को ऑन करता है तो स्टॉक का प्राइस 1800-1900 रुपये के आसपास हो सकता है। फ्रेंड्स, इनके सेल्स को देखें तो सितंबर 23 में 38,994 करोड़ रुपए का सेल्स करते थे, जो कि दिसंबर 23 में डिक्लाइन होके
38,821 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी इनके सेल्स में क्वार्टरली डिक्लाइन है। जबकि इसके एक्सपेंस को देखें तो इसके एक्सपेंस क्वार्टरली इंक्रीज हो चुके हैं, जो सितंबर 23 में 29,554 करोड़ रुपए का एक्सपेंस था, वो बढ़कर 29,684 रुपए का हो चुका है। और इनका सेल्स जबकि डिक्लाइन हुआ है। और वहीं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये 24% का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट विगत कई क्वार्टर से मेंटेन किए हुए हैं। इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 23 में 6,215 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट करते थे, जो कि दिसंबर 23 में 6,113 करोड़ रुपए हो गया है। तो इनका नेट प्रॉफिट भी क्वार्टरली डिक्लाइन हुआ है। वहीं ईपीएस 14 रुपये 97 पैसे का था, जो घट के 14 रुपये 71 पैसे का हो चुका है, यानी इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली डिक्लाइन हुआ है। जबकि इसी दिसंबर 22 की बात करें तो उसमें स्लाइटली वहाँ पे भी ये डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट इस समय बुल रन में चल रहा है, जिसके कारण इस समय सारे स्टॉक भाग रहे हैं। तो वहीं पे इन्फोसिस चूँकि अच्छी कंपनी है, इसलिए मार्केट भी इसे वैल्यूएशन दे रहा है। यदि इनके ईयरली नेट प्रॉफिट को देखें तो मार्च 22 में 22,146 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो कि मार्च 23 में बढ़ चुका है और ये 24,108 करोड़ का हो चुका है, यानी ईयरली इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ में 24,407 करोड़ रुपए रहा और इनका ईयरली ईपीएस भी इंक्रीज ही हुआ है। क्वार्टरली में दिक्कत है, लेकिन ईयर टू ईयर कंपनी अच्छा कर रही है। अब इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों का 14%, 5 सालों का 16% और 3 सालों का 17% रहा है, यानी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की अच्छी रही है। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों का 10%, 5 सालों का 9% और 3 सालों का 13% रहा और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 3% रहा, यानी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। वहीं इनके स्टॉक प्राइस को देखें तो 10 सालों का 13%, 5 सालों का 17% और 3 सालों का 10% रहा। 1 साल का ये 8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों का 26%, 5 सालों का 28% और 3 सालों का 29% रहा। लास्ट ईयर में ये 32% रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में कंपनी कमाल की नज़र आ रही है। यदि इनके बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और इन कंपनी पे कर्ज भी है। सितंबर 23 को देखें तो इनका रिजर्व 78,698 करोड़ रुपए का था, वहीं इनके ऊपर कर्ज 8,546 करोड़ रुपए का है, यानी इनके ऊपर जो बारोइंग है रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम है। तो कंपनी को हम लोग डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में अपने स्टेक को कम कर रहे हैं। जून 23 में इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इनका होल्डिंग 14.94% का था, जो कि सितंबर 23 में ट्रिम हुआ और ये 14.89% का हो गया। दिसंबर में और ट्रिम होकर 14.78% का हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमोटर्स इस कंपनी से लगातार निकल रहे हैं। वहीं पे एफआईज की बात करें तो इनकी होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही है। दिसंबर 23 में ये 33.70% रहा और डीआईज की बात करें तो इनकी भी होल्डिंग लगातार इसमें बढ़ रही है, यानी एफआई डीआई लगातार अपनी होल्डिंग को इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किए हुए हैं। वहीं पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पब्लिक की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है।
पब्लिक सितंबर 23 में 15.83% की होल्डिंग रखती थी, जो कि घट के 15.52% की हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो इस कंपनी में FIDIs का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को ट्रिम किए हुए हैं। थोड़ी सी ये चिंता की विषय है, क्योंकि प्रमोटर्स अपने कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं, वही यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन कंपनी इतनी बड़ी है और ये मल्टी नेशनल कंपनी है और इसका कारोबार विदेशों तक है, तो बहुत चिंता की बात नहीं हो सकती यहाँ पे। और अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, लेकिन इस समय शेयर का भाव काफ़ी ऊंचा हो चुका है। अगर ये शेयर आपको 1300 के आसपास फिर से मिलता है तो यहाँ पे आप लंबे समय के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी में मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह ले लें।